गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू निकाल रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमा और मिनिमम का वैल्यू मैंने मीनिंग बताया था कि लोकल मैक्सिमा का मतलब होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑन ऑल रियल नंबर किसी फंक्शन की। लोकल मिनिमा का मतलब होगा मिनिमम वैल्यू ऑन ऑल रियल नंबर ऑफ ए फंक्शन। सिर्फ मैं ऑल रियल नंबर पे बात कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास एक सब इंटरवल के ऊपर भी बात आएगी। तो फिलहाल हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकाल रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या होगा कि किसी फंक्शन को हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे चेक करेंगे। हमारा फर्स्ट प्रोसीजर वही होगा, फंक्शन उसका डेरिवेटिव निकाल लो, जीरो के इक्वल रखो और पॉइंट्स निकालो। पॉइंट आपने वहीं तक निकालने हैं, उसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने लगाया था वो नहीं लगाना। अब क्या लगाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। वो कैसे निकलेगा देखो, जैसे मान लो आपको कोई भी एक फंक्शन दे दिया, मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 8। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव निकाल के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x देखो कितना आया फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 12। तो यहां से 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। इसके हम फैक्टर कर लेंगे तो 3x ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल सा बन गया। 2 पॉइंट भी आ सकते हैं इसमें, तो एक ही पॉइंट आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। करना वही प्रोसीजर होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरीके से चेक होगा। तो हम लिखेंगे टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। एफ डैश एक्स को रख देंगे इक्वल टू 0, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, तो पॉइंट आ गया हमारा 2। फिर हम लिखेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट हम निकाल लेंगे एफ डबल डैश एक्स, यानी कि दोबारा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव जब फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया था उसका अगेन डेरिवेटिव दोबारा फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव इधर से कर लो, इधर से आपकी मर्जी है। इसके इधर से करोगे तो 6x माइनस 2 आ जाएगा, इधर से कर लो, मैं इधर से कर रहा हूं डायरेक्ट। 2 इंटू 3 6 पावर आ गया, 6 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1 और x माइनस 2 का डेरिवेटिव x का 1 और ये 0 1 आ जाएगा डेरिवेटिव। ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। बस इसके अंदर हमें पुट करना है डायरेक्ट उसको f डबल डैश x। अब एट अलग अलग पे निकालेंगे ना, जैसे एट x इज इक्वल टू 2। हमारे पास तो एक ही पॉइंट है x इज इक्वल टू 2। अगर ज्यादा पॉइंट होते 2 होता 3 होता 5 होता अलग अलग होते तो अलग अलग पे निकाल लेते। f डबल डैश x के अंदर बस इसको पुट करना है आपने अपनी बात सिर्फ 2। उसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो हम छोटा या बड़ा नंबर पुट करते हैं, इसमें डायरेक्ट यही पुट होएगा। तो कर दो पुट 6 इंटू 2 माइनस 2, 6 इंटू 2 माइनस 2, ये तो 0 आ गया हमारा बाई चांस, क्या आ गया 0। अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट पुट करने से हम कैसे पता चलेगा हमें कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट करने से आ जाए नेगेटिव वैल्यू यानी कि माइनस की या लेस देन 0 बोलते हैं जिसको, तो पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या आएगी मैक्सिमम। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए उल्टा आएगा, अगर लेस देन 0 आ जाए माइनस में आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और प्लस में आएगी तो मिनिमम वैल्यू। एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो मिनिमम वैल्यू, और अगर इक्वल टू 0 आ गई तो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो क्या आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या तो बाय चांस हमारा क्या आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
ये तो बाय चांस इस केस में आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और केसेस में अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमम वैल्यू, लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम। उल्टा आएगा, माइनस में है तो मैक्सिमम, प्लस में है तो मिनिमम। अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? तो ये कंडीशन रहेगी हमारी। जैसे कोई और फंक्शन करता हूं मैं, इसमें बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करनी है, उसमें तो छोटी बड़ी वैल्यू पुट करते थे। जैसे हमें फोर्थ का फर्स्ट पार्ट दिया है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लो और आपको डेरिवेटिव भी आना चाहिए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा 2 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्केयर, 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स का स्केयर। इसका डेरिवेटिव करने के लिए तो आप एलसीएम लेके इस फंक्शन को लिख लो, एक्स स्केयर एलसीएम आ गया 2x माइनस 2, और फिर डेरिवेटिव कर लो, नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला एलसीएम। ठीक है? या डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर आपको आता तो डायरेक्ट करो, मर्जी आपकी, डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स आएगा आपका क्या, 2 बाई एक्स का माइनस 2 बाई एक्स स्केयर बन जाएगा। 1 बाई एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्केयर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 बाई एक्स की पावर 3। अब इसका एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है, वहां से एलसीएम ले लेते तब भी ठीक था, एक्स की पावर 3 एलसीएम आ गया, माइनस 2x प्लस 4, ये आ गया। ये हमारा डेरिवेटिव आया, तो हम लिखेंगे टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, तो माइनस 2x प्लस 4 बाई एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। इसमें भी x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो सेम इसके अंदर भी सेकंड डेरिवेटिव हम कैसे निकाल लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह क्या रख देंगे 2। तो सेकंड डेरिवेटिव देखो, इसका अगेन डेरिवेटिव करो भाई, नीचे वाले का स्क्वायर डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो, लेकिन नीचे वाले की पावर 6 हो जाएगी, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस 2x का 2 माइनस का, फिर माइनस माइनस 2x प्लस 4 एज इट इज, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो, माइनस 2x की पावर 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x की पावर 3, और ये माइनस हो जाएगा 12x स्क्वायर डिवाइड बाय x की पावर 6, दैट इज क्या आ जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर डिवाइड बाय x की पावर 6। x क्यूब कॉमन ले लो, x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कॉमन आया, x माइनस 3 और डिवाइड बाय x 6, ये कैंसिल होके पावर 4 बच गई। तो आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 4 इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स की पावर 4, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आया। अब पॉइंट के ऊपर निकालना हमने, तो एट x इज इक्वल टू 2, तो एफ डबल डैश एक्स के अंदर क्या पुट कर देंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे भाई, करो पुट, 4 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। देखो ये प्लस का, ये प्लस का, ये वैल्यू माइनस की आएगी, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, नेगेटिव आ गई यानी कि लेस देन 0, और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो, वैल्यू क्या हो नेगेटिव, तो फंक्शन की वैल्यू आती है मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा, अगर लेस देन 0 आएगा तो क्या आएगा, मैक्सिमम, तो इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम at x is equal to 2, at x is equal to 2, hence, या फिर 2 पुट करना है, कहां पे, फंक्शन में ही पुट करना है 2, तो भाई पुट कहां पे होगा, फंक्शन के अंदर, यहां पे 2 पुट कर दो x को, तो 2/2 1 माइनस 2/4 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा, इज 1/2 इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2, ये आपका फाइनल लास्ट आंसर है। तो आप इसको इस तरह से करोगे, तो आई होप कोई मुश्किल सा नहीं है, इसको ध्यान से देखो एक बार।
देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर कोई भी अगर फंक्शन आपको दिया है तो उसका डेरिवेटिव निकाल लो इक्वल टू 0 के एक्स ऑफ, ये तो फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में सेम करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लिया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो और उसके अंदर उस पॉइंट को पुट कर दो। पॉइंट को जब आप पुट कर दोगे तो वहां से वैल्यू या तो प्लस की आएगी या माइनस की आएगी या जीरो आएगी, तीन चीज होती है, तो वैल्यू प्लस की या माइनस की या जीरो। अगर वैल्यू आ जाती है प्लस की तो मिनिमम वैल्यू आएगी, अगर माइनस की आ जाती है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और अगर आ जाता है जीरो तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। बस ये रूल फॉलो करना है आपने। तो यहाँ पे माइनस की आई तो लोकल मैक्सिमम आएगा 2 के ऊपर, और पॉइंट हमेशा देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में भी और सेकंड डेरिवेटिव में फंक्शन के अंदर ही पुट होता है, वो वैल्यू निकल जाती है आपकी। तो ये आपका फोर्थ का फर्स्ट आंसर आ गया 1/2 एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कोई और भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे मान लो फोर्थ का मैं कर रहा हूं, सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 सारे की इसकी पावर है 1/2, 1/3, और x की वैल्यू ग्रेटर देन है इक्वल टू -2, x की वैल्यू इससे छोटी मिलेगी, यानी कि इसका भी यूज हो सकता है भाई। x की वैल्यू वो यूज क्या हो सकता है वो तो हम बाद में देखेंगे। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये कंडीशन हमें दी है। तो देख लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/3 आगे आ जाएगी, और x प्लस 2 की डेरिवेटिव पावर एक कम कर दो, 1/3 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 2/3 पावर माइनस में आ गई, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव x का 1 और 2 का 0 तो 1 ही आ गया, तो फिर प्लस x प्लस 2 की पावर 1/3 एज इट इज, और यहां से क्या बचेगा हमें, इसका डेरिवेटिव 1, तो यहां से जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, x प्लस 2 की पावर -2/3 कॉमन ले लिया, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई में हमारा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/3 प्लस, यहां से जब इस पावर को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 1 पावर हो जाएगी, x प्लस 2 बन जाएगा। तो इसको सिंपल सा कर लो, x ये तो 1 में चला गया, 1/x प्लस 2 की पावर 2/3, पावर माइनस में थी तो नीचे चला जाएगा, यहां से 3 एलसीएम आ गया तो 3 बाहर ले लिया, x प्लस 3x हो जाएगा 4x, और यहां से 6 और 1 7, ये आ गया डेरिवेटिव। तो टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम f डैश x को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, ये f डैश x आपका आ गया 4x प्लस 7 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 2/3, ये आया बस। तो 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -7/4, इस पॉइंट पे निकालना बस आपने डबल डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला इस चीज करके, तो सिंपल इसी तरह कर लेना। अब ये तो थे हमारे सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल की बजाय अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, तो भी ऐसे ही करेंगे, फिर तो कौन सा अलग होना है कुछ। देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आनी चाहिए, टेबल्स आनी चाहिए कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की। तो आई होप आप लोग टेबल के बारे में पढ़ोगे थोड़ा सा कि फंक्शंस की वैल्यू क्या होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो जैसे मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, साइन ऑफ एक्स प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2x, नहीं पहले इससे पहले कर देता हूं फिफ्थ पार्ट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्होंने दिया है साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कोस एक्स की वैल्यू दी होती है, इंटरवल दिया होता है 0 to, इन्होंने π/2 दिया है, 0 to π/2 ये इंटरवल दिया है। कोई भी इंटरवल दिया मिलेगा हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यूज रिपीट होती रहती है, इसलिए एक फिक्स इंटरवल के ऊपर ही हम वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कर दो पहले, तो f डैश x निकालो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x, देखो डेरिवेटिव क्या आएगा,
अगर आप मान लो वीडियो को देख रहे हो, साथ में कॉपी पेन रखा करो, और कोई बीच में बात हो तो खुद भी कैलकुलेट करके देख लिया करो वहां पे ये कैसे कर दिया सर ने। या कई बार मैं कोई स्टेप डायरेक्ट लिख देता हूं तो आप उसको कॉपी में निकाल के देखो, हाँ भाई क्या सच में ही ऐसा ही आएगा। तो यहां से देखो साइन एक्स एज इट इज 1 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव 1 का 1 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर प्लस 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो इसमें तो फार्मूला लगा देंगे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स है, तो क्या होता है कोस 2x, कोस 2x प्लस कोस ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव आ गया हमारा, ये क्या आ गया डेरिवेटिव। तो टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को किसके को रख देंगे 0 के, फंक्शन को रखो डेरिवेटिव को cos 2x प्लस cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ गया। उस इंटरवल के अंदर लेना एक्स को हमने, तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि cos 2x इज इक्वल टू माइनस का cos ऑफ x, और cos माइनस एक्स का होता है 90 प्लस थीटा पे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन बन गया cos 2x इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस एक्स। ये कब इक्वल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रख के देख लो कि किस पे इक्वल होगा 2x और x 60 पे होगा, बस एक दूसरे के नेगेटिव 60 पे होगा, x की वैल्यू 60 आएगी यहाँ पे, यानी 5/3। नहीं तो आप क्या करोगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगाओगे, तो यहाँ से होता है cos ऑफ 5/2 प्लस x, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2 प्लस x, तो ये x इधर के माइनस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। सिक्सटी पे भी तो होएगा, cos 90 प्लस थीटा साइन में चला जाता है, ये तो गलत हो गया क्योंकि साइन में चेंज होता है, इसके इक्वल नहीं हो सकता। ये कहाँ होगा पाई माइनस एक्स पे होगा, कोस 180 माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, कोस माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस का एक्स इधर आके प्लस का एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई/3। ये आ गया हमारा पॉइंट, x इज इक्वल टू पाई/3। कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको सभी होगा। अब क्या करना है, अब तो सिंपल है, x की वैल्यू निकालने के बाद हम निकाल लेंगे डबल डेरिवेटिव, f डबल डैश ऑफ x। डबल डेरिवेटिव देखो कितना आसान, cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2, फिर प्लस cos x का माइनस साइन x, पुट कर दो वैल्यू। हमें निकालना है f डबल डैश ऑफ किस पॉइंट पे पाई/3, एट लिखोगे यहाँ पे एट x इज इक्वल टू पाई/3, ये वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो पुट किया तो -2 साइन ऑफ 2 पाई/3 माइनस साइन ऑफ पाई/3। तो एक चीज का ध्यान रखो, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दोनों ये वैल्यू पॉजिटिव, तो बाहर माइनस 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 ही आएगा। नहीं तो आप वैल्यू रख सकते हो -2 इंटू इसकी वैल्यू आती है √3/2 माइनस √3/2। तो ये तो माइनस का, ये भी माइनस का, सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि लेस देन 0। और जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो क्या वैल्यू देता है मैक्सिमम, तो हम लिखेंगे इंप्लाइज f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई/3। तो f ऑफ पाई/3 निकाल लो इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई/3 रखो, cos पाई/3 √3/2 प्लस 1/, ये आ जाएगा 1/2, पाई/3 कितना होता है 1/2, 1 + 1/2 3/2 और √3/2, तो ये जगह
√3 × √3/4, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। इज लोकल मैक्सिमा एट x = π/3। वैल्यू हमेशा फंक्शन के अंदर पुट करनी है आपने, तो ये आपको हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम कहां पे आएगी? जीरो के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू निकालने में। x की वैल्यू अगर आप निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हो, सेकंड डेरिवेटिव में तो करना ही कुछ नहीं है, पहले डेरिवेटिव करो और उस वाइट को वैल्यू पुट कर दो। अगर माइनस किया जाती है तो लोकल मैक्सिमा, अगर प्लस किया जाती है तो लोकल मिनिमा, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। और देखते हैं कोई ना कोई, मैं करने जा रहा हूं 6 पार्ट, 5th का 6 पार्ट। अब तो आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए भाई। x की वैल्यू अगर आप निकाल पाए तो आपका काम बन जाएगा बस। तो x की वैल्यू निकालनी सीखो पहले। जैसे फर्स्ट पार्ट को मैंने जानबूझ के नहीं किया, f(x = cos(x) दिया था और x की वैल्यू 0 से लेस देन पाई था, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्ट f' कितना आ जाएगा? साइन ऑफ x माइनस का, और ये 0 कब होता है? 0 से पाई पे, कहीं पे भी नहीं होता। जीरो से पाई पे ये कहीं पे भी नहीं होता ना, 0 और पाई पे होता है। तो ये तो 0 पे आएगा या पाई पे आएगा। तो इज इक्वल टू रखोगे माइनस साइन ऑफ x = 0, तो x की वैल्यू तो 0 होगी या पाई होगी। तो 0 और पाई दोनों पे चेक कर लो। दोनों पे अगर आप चेक करोगे तो वैसे दोनों पे हम क्यों चेक कर लेंगे? क्योंकि ये तो इंटरवल में नहीं है हमारे पे, तो इंटरवल में नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे द फंक्शन हैज नो मैक्सिमम और नो मिनिमम। देखो ये इंटरवल के अंदर ही नहीं है हमारी x की वैल्यू। अगर इंटरवल के अंदर नहीं है तो हम बोल देंगे नो मैक्सिमम नो मिनिमम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था सब में निकाल देता हूं मैं। f(x) = साइन ऑफ 2x माइनस x। f' निकाल लोगे, साइन x का cos ऑफ 2x और 2x का 2 माइनस x का 1। तो इसको 0 के इक्वल जब रखोगे, cos 2x माइनस 1 इंटू 2 = 0, तो यहाँ से cos 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। और cos 2x cos 1/2 कब होता है? 60 पे, cos π/3। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? π/3। x की वैल्यू आ जाएगी π/6, ये वैल्यू आएगी। चलिए 0 to 2 पाई बोला बस में, 0 to 2 पाई। तो एक तो कहां पे होगा? π/3 पे होगा, एक और होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां पे होगा? ये होगा हमारा 2 पाई माइनस π/3, 6 में से एक है 5, 5 π/3 पे, 5 π/3 एक वैल्यू आएगी 5 π/3 cos ऑफ 5 π/3 एक आएगी 5 π/3। ये दोनों वैल्यूज, तो ये 5 π/6 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को डबल डेरिवेटिव करो, पुट कर दो। डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका? इसका डबल डेरिवेटिव आएगा आपका डबल डेरिवेटिव cos 2x का, तो ये जगह -4 sin 2x, बस ये आएगा डबल डेरिवेटिव। इसके अंदर एक बार ये पुट करो, एक बार वो पुट करो। तुम पहले पुट करो -4 sin ऑफ 2 π/6, तो ये π/3 रह जाएगा और ये 1/2 होता है तो माइनस का आ गया। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस होता है, वहां पे पुट करो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो प्लस का आ जाएगा। तो एक पे तो मिनिमम, एक पे मैक्सिमम। हमने तो सिर्फ प्लस माइनस देखना है सेकंड डेरिवेटिव में। तो इस तरह से होंगे सारे। तो मैं कर रहा हूं 5th का, बहुत इजी से क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री वाले अगर आपको वैल्यूज आती है ना तो बहुत इजी है। अगर वैल्यू आती है तो इजी है भाई, नहीं आती तो फिर तो बहुत मुश्किल है। मैं कर रहा हूं 5th का 7th। f(x) = 2 sin of x प्लस sin 2x एट 0। और मुझे पता है जितनी वैल्यू आपको आती है, 0 to 2 पाई।
इस पे हम चेक करेंगे। तो करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स, 2 साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन 2x का 2 कोस 2x। वही इसको भी किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो 2 फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई। तो एफ डैश एक्स को रखा 0 के इक्वल, तो यहां से 2 कोस ऑफ एक्स प्लस 2 कोस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 कोस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 कोस ऑफ 2x। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया हमारा। अब इसको देखो, ये माइनस में है तो इसको वही लिख लेंगे, कोस ऑफ पाई माइनस 2x। 180 में से माइनस करेंगे ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है इसलिए आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस 2x। और एक हो सकता है पाई प्लस 2x, क्योंकि 2 पाई तक जाना ना, हमें सिर्फ पाई तक नहीं जाना है। और कोस ऑफ पाई प्लस 2x, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई प्लस 2x। तो यहां से तो ये 2x इधर आके माइनस का प्लस हो गया, 3x इज इक्वल टू पाई। तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई, यानी कि पाई ही रहेगी। पाई और माइनस पाई सेम होते हैं, तो ये वैल्यू क्या ले लेंगे हम, पाई ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि इन दोनों पे 0 होगा। पाई पे ये माइनस की वैल्यू देगा, वो प्लस की दे देगा। ठीक है, 0 देगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जा रहा हूं मैं, f डबल डैश x निकालना। डबल डेरिवेटिव इसका कर देंगे, 2 cos 2x का माइनस 2 साइन x, और ये देगा माइनस का 2 × 2 4 साइन 2x एट x इज इक्वल टू, पहले लिखा पाई बाई 3, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 3, वो क्या आएगा, माइनस 2 साइन पाई बाई 3 माइनस का साइन की जगह 4 साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। तो ये साइन पाई बाई 3 वैल्यू होती है इसकी √3/2, इसकी भी √3/2, दोनों प्लस के, लेकिन ये भी माइनस ये भी माइनस। टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव है तो इंप्लाइज, आप वैल्यू रख के देख सकते हो, वैल्यू रख के देखोगे तब भी नेगेटिव ही आएगा। एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम, नेगेटिव वाला तो मैक्सिमम होगा, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंप्लाइज एफ ऑफ पाई बाई 3। पाई बाई 3 निकाल लेंगे, इसमें पाई बाई 3 निकाल लेंगे, साइन पाई √3/2, ये होगी √3/2, 2√3 प्लस √3, 3√3/2, कितना आ जाएगा, 3√3/2 इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये आपका आंसर आ गया। सेम नेक्स्ट वैल्यू पाई पुट करेंगे, माइनस पाई कर लो या पाई कर लो, माइनस पाई सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट टू दिस पाई ही होता है। ठीक है, पाई जब आप पुट करोगे साइन पाई, ये डेरिवेटिव क्या है, ये आया साइन पाई भी 0, कोस पाई भी 0, सारा क्या हो जाएगा 0, और 0 क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा पाई के ऊपर, तो वो वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो ये आपका हो गया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना है। 6 क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, साइन ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, कोस एक्स आ जाएगा। और इंटरवल नहीं दिया भाई, तो इंटरवल नहीं दिया तो देखो क्या कर देंगे हम, टू फाइंड, तो एफ डैश एक्स को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल। तो कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, कहां कहां पे कोस 0 होता है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जर्नल वैल्यू, कोस एक्स 0 होता है कोस ऑफ पाई बाई 2 पे, तो ये आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये होता है ना लोग जर्नल वैल्यू, या मैं यहां से लिख सकता हूं 2n + 1
2n+1 और π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भी होता है वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, n कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ये आ गया। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और इसके ऊपर क्या होता है, साइन हमेशा प्लस और माइनस का होता है। देखो नाउ f डबल डैश ऑफ x, या देखो माइनस का साइन ऑफ x एट x इज इक्वल टू, ये आ गया भाई 2n π+1। तो ये प्लस और माइनस की वैल्यू आती है हमेशा साइन में, प्लस की कहाँ आएगी माइनस की कहाँ आएगी वो देख लो। तो मैं इसको x को ही रखता हूं भाई, 2n π प्लस माइनस π/2। ठीक है, एक बार लेते हैं 2n प्लस π/2, और एक बार ले लेंगे एट x इज इक्वल टू 2n π माइनस π/2। चलिए एक पॉइंट ये पुट करना है, इसमें पुट करते हैं f डबल डैश x माइनस साइन 2n π प्लस π/2। क्या आ गया, n को कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 सबके लिए सेम नेचर आएगा, तो 0 रख लेते हैं। π/2 आ गया, साइन π/2 प्लस का होता है लेकिन बाहर माइनस है तो वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, सेम इसमें जब निकाल लेंगे f डबल डैश ऑफ x माइनस साइन ऑफ 2n π माइनस π/2। तो यहां पे देखो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, इनको 0 के लिए भी सेम होना चाहिए। तो माइनस π/2 साइन माइनस पे माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू तो लोकल मैक्सिमा आएगी, ये लोकल मिनिमा आएगी π/2 पे। तो π/2 पुट कर लेना, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट देखो, it is given that x is equal to 1 is the function attained its maximum value on the interval 0 to 2, find the value of a। अगर मैक्सिमम वैल्यू देता है at x is equal to 1 पे, तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। 7 f of x is equal to x की पावर 4 माइनस का 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी वाले हमेशा चाहे वो मैट्रिक्स में हो चाहे डिटरमिनेंट हो चाहे कहीं भी हो, इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये इंटरवल दे दिया 0 to 2, 0 to 2। तो देखो हमने क्या निकाला, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। यहां से कितना आ जाएगा, 4x की पावर 3 माइनस 62x स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 124x प्लस a। टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमा, f डैश x को क्या रख देंगे, 0, यानी कि 4x क्यूब माइनस का 12 4x प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आ गया। तो और एट x इज इक्वल टू क्या था, एट x इज इक्वल टू 1 ही दिया है, तो x को 1 पुट कर दो। तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0 करेगा। तो 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 120 हो जाएगा प्लस का 120। a की वैल्यू क्या है, 120। ये बी का सेवंथ में 120 है, बस x की वैल्यू पुट कर देनी है, डेरिवेटिव 0 रखो और x की वैल्यू पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट, प्रूव दैट द फंक्शन इज, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एक फंक्शन की 8th में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे भाई। देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री वाले नहीं समझ में आए या वैल्यूज में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, उनको हम क्लास में दोबारा अच्छी तरह से कर लेंगे। आप ट्राई कर लेना बस, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं। लेकिन अगले क्वेश्चन बहुत आसान है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वैसे बहुत आसान है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बच्चों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आसान और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट
मुश्किल लगा हुआ, लेकिन उल्टा होता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान होता है अगर पॉलिनोमियल्स पे लगाएं, क्योंकि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ पॉलिनोमियल पे किया था, इसलिए हमें मुश्किल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो पॉलिनोमियल्स के ऊपर था, और पॉलिनोमियल्स के ऊपर तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमें वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, इसलिए मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो आप इनको जब फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को पॉलिनोमियल्स पे लगाओगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पे दोनों मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आपको वैल्यू अगर नहीं आती तो, अगर वैल्यू आती है तो बहुत आसान है। तो मैं करने जा रहा हूं 8th क्वेश्चन। f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हमें x की पावर नहीं 1/x की पावर x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने प्रूव करनी है कि e की पावर 1/x है। चलो हम पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव इसका कैसे करते थे? टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। पहले तो log ऑफ fx इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 1/x की पावर x। x आ जाएगा तो log ऑफ fx, पहले सिंप्लीफाई करते थे ना इसको, x log ऑफ 1/x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/fx इंटू f डैश x फंक्शन, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू x एज इज log ऑफ x का 1/x और 1/x का -1/x स्क्वायर, फिर प्लस डेरिवेटिव कर रहा हूं x एज इज log ऑफ 1/x का 1/1/x और फिर 1/x का -1/x स्क्वायर और प्लस log ऑफ 1/x एज इज x का 1। तो यहां से ये ऊपर चला जाएगा x स्क्वायर, या एक x से इसका कैंसिल, एक से इसका, तो -1 प्लस log ऑफ 1/x। अब ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो f डैश x क्या है हमारा, fx मल्टीप्लाई में fx मींस 1/x की पावर x इंटू -1 प्लस log ऑफ m/l लगा, log m प्लस माइनस log n, m/l का फार्मूला लगा दिया। log ये तो log 1 होता है 0, तो इस ओनली log 1 आया था, यहाँ पे 0 होता है, तो 1/log ऑफ x आ गया, 1 माइनस log ऑफ x। ये डेरिवेटिव आया आपका। अब डेरिवेटिव को रखेंगे 0 के इक्वल, तो ये 1/x की वैल्यू, ये तो पावर है, पावर है कभी भी 0 नहीं हो सकती। 1/x की पावर x, 1/x 0 नहीं है, तो इसकी कोई भी पावर 0 नहीं हो सकती, तो सिर्फ इसको ही 0 करना पड़ेगा हमें। तो यहां से मैं लिख दूंगा टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमा, तो f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो log x की वैल्यू 1 आ गई, वो भी माइनस का। log x की वैल्यू -1। टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो यहां से देखो log ऑफ x इज इक्वल टू -1, तो e की पावर log ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर -1 के। तो log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर -1। e की पावर -1 हमारा क्या आएगा, पॉइंट। तो यहां लिख रहा हूं मैं, आप इसको सोल्व कर लेना। इसके बाद डेरिवेटिव को 0 रखोगे, 0 निश्चित ये आ गया। यहां से ये कंडीशन बनेगी log ऑफ x इक्वल टू -1, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर -1। क्लियर? अब निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव, f डबल डैश ऑफ x। सेकंड डेरिवेटिव कहां से करोगे भाई, इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/x की पावर x एज इट इज, -1 और माइनस log x का, -1 का 0 माइनस log x का 1/x, फिर प्लस अब -1 और माइनस log ऑफ x एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव यही आएगा हमारा जो अभी निकाला था। अरे इसी का तो डेरिवेटिव था, तो इसकी जगह ये आ जाएगा हमारा पूरा 1/x की पावर x और -1 माइनस log ऑफ x। तो यहां से 1/x की पावर x तो ले लिया कॉमन, तो क्या होता है -1/x, और ये माइनस का स्क्वायर, माइनस तो कॉमन लेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व किया हमने कॉमन लेके। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका। अच्छा, इसका जब डेरिवेटिव दोबारा हम कर रहे हैं, तो ये डेरिवेटिव मैंने इसका डायरेक्ट ये यूज कर लिया है। तो इसको क्या निकाला अब हमने, नाउ एट x इज इक्वल टू e की पावर -1 रख दो, e की पावर -1, तो क्या आएगा, f डबल डैश ऑफ x e की पावर -1, तो क्या आएगा देखो 1 अपॉन e की पावर -1, तो e ऊपर आ जाएगा, 1 अपॉन पावर -1 की पावर
e की पावर -1 इंटू -1 अपॉन e की पावर -1 प्लस 1 प्लस log ऑफ e की पावर -1 बन जाएगा। log से ही कैंसिल हो गए हंस के, तो ये तो 0 बन गया, ये बन गया। तो ये सारी वैल्यू देखो, ये किसी की पावर हो नेगेटिव हो निश्चित, लेकिन ये माइनस सारे को माइनस बना देगा लेस देन 0। ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये भी नेगेटिव, लेकिन ये -0 कर देगा तो मैक्सिमम आ गया। तो लिखेंगे f ऑफ x इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e की पावर -1, और f ऑफ e की पावर -1 जब निकालेंगे x की पावर 1 अपॉन e की पावर -1, तो e की पावर -1 हो जाएगा, e की पावर 1 की पावर 1 अपॉन e आ जाएगा। इज मैक्सिमम वैल्यू, यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 विदाउट यूज ऑफ डेरिवेटिव तो आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 तो आप छोड़ सकते हो, विदाउट यूज ऑफ डेरिवेटिव हमारे टॉपिक का ही है, हमें तो डेरिवेटिव का यूज करके करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 10th का मैं सेकंड पार्ट का एक बार लास्ट पार्ट कर रहा हूं विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव, ताकि आपको ये लगे कि भाई सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कितना आसान है अगर हम पॉलिनोमियल पे करें। तो मैं सिर्फ वैसे कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन करना नहीं है। 10th का 5th पार्ट, 16x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 28 ये है। वैसे तो करना नहीं, लेकिन इसका अगर हम देखें सेकंड डेरिवेटिव से कितना आसान होता है पॉलिनोमियल का। डेरिवेटिव कर दो, f डैश x कितना आया 32x माइनस 16, इसको रखो 0 के इक्वल x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और डबल डेरिवेटिव कर दो f डबल डैश x 32, ये तो वैसे भी ग्रेटर देन 0 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, नहीं मिनिमम। f डबल डैश ऑफ 1/2 पुट करोगे ना, ग्रेटर देन 32 ही आएगा, ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, नहीं मिनिमम वैल्यू होगी। किस पे 1/2 डायरेक्ट पुट कर दोगे, आसान सा क्वेश्चन होता है। तो ये हो गया। तो 9th और 10th को आप फिलहाल स्किप करो, 8 तक करने हैं आपने। तो वैसे भी 9th और 10th हमारे सिलेबस में 9th तो नहीं, 9th और 10th भी नहीं है, 9th भी नहीं है, लेकिन 9th में अगर करना चाहो a और b की वैल्यू आप खुद ट्राई कर लेना। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 8.4 के हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत आसान है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट उससे भी आसान है। क्लियर? तो आप आई होप आप लोगों ने इनको ध्यान से समझा होगा। जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को बोलते हैं जिसके हम अब तो हम लोकल और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कर रहे थे, वो ऑल रियल नंबर के ऊपर था। नेक्स्ट होएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, वो बहुत आसान है, वो होएगा उसमें सिर्फ डेरिवेटिव करना है एक, बस और कुछ नहीं करना है। तो वो सिर्फ एक इंटरवल पे होगा, पर्टिकुलर इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत आसान एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज, और वो 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीट वीडियो में। ओके, थैंक यू।